करेले के बीज इन बीमारियों में किसी रामबाण से कम नहीं। गाइस, करेले में आयरन, विटामिन सी, जिंक और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। करेले की तरह इसके बीज भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझकर फेंक देते हैं। गाइस, आज हम आपको करेले के बीजों के फायदों के बारे में बताएंगे जो किसी औषधि से कम नहीं है। आइए इन फायदों के बारे में जानें। करेले के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और पाचन क्रिया में तेजी आती है। इसके साथ ही करेले के बीज खाने से कब्ज जैसी समस्याओं से भी निजात मिलती है। करेले के बीजों में इंसुलिन बढ़ाने वाले गुण होते हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। करेले के बीज में फाइबर की मात्रा काफी पाई जाती है, इससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है। करेले में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अंकुरित मेथी के रोजाना सेवन से दूर हो सकती हैं ये 6 बीमारियां। वजन भी रहेगा कंट्रोल। गाइस, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मेथी का सेवन खाने में तड़के से लेकर काढ़े तक के लिए उपयोग करते हैं। अंकुरित मेथी को खाने से सेहत से जुड़ी समस्या से निजात मिल सकती है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। हार्मोन संतुलन। अंकुरित मेथी के बीजों का सेवन करने से पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही हार्मोन संतुलन में रहता है। ब्लड शुगर लेवल। शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अंकुरित मेथी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। पाचन खराब। अगर आपका पाचन खराब ही रहता है तो आपको रोजाना अंकुरित मेथी का सेवन करना ही चाहिए। वजन को कंट्रोल। शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अंकुरित मेथी काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया। यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है। हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है। आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़े तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। दूध में मखाना मिलाकर पिए, मिलेंगे 9 अद्भुत फायदे। गाइस, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, डी, ई, फास्फोरस, आयोडीन जैसे तमाम जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। मखाना भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, पोटेशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसलिए पौष्टिकता से भरी यह दोनों चीजें जब साथ मिलाकर दी जाती हैं तो शरीर के लिए उसके फायदे 2 गुने बढ़ जाते हैं। मखाने वाला दूध पीने से हड्डियों को मजबूती मिलती है, इसलिए अगर आपकी हड्डियां कमजोर है या उसमें दर्द बना रहता है तो आपको इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। मखाना कैलोरी में काफी कम होता है, साथ ही इसके सेवन से पेट लंबे समय भरा रहता है, इसलिए वेट लॉस या डाइटिंग के साथ इसे बिना डरे खाया जा सकता है। दिन भर शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक रखने के लिए सुबह नाश्ते में मखाने वाला दूध पीने से फायदा होता है। दूध और मखाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को पूरा दिन चुस्त फुर्त रखते हैं। रात के वक्त मखाने को दूध में उबालकर पीने से तनाव कम होता है, साथ ही अच्छी नींद भी आती है। शहद में खजूर भिगोकर खाने से क्या होता है? गाइस, खजूर और शहद दोनों ही कई विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं। ऐसे में अगर आप इन दोनों का एक साथ सेवन करते हैं तो आपको कई फायदे हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शहद और खजूर को एक साथ खाने से क्या फायदे मिलेंगे, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आपका वेट जल्दी नहीं बढ़ता है तो खजूर और शहद का कॉम्बिनेशन आपका वजन बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है तो फाइबर से भरपूर खजूर को शहद में भिगोकर खा सकते हैं, इससे पाचन बेहतर होगा। शहद और खजूर दोनों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। खजूर और शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन त्वचा और बालों को पोषण देने में मदद करते हैं। इनका कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को मुलायम बनाता है। शहद और खजूर का कॉम्बिनेशन आपको कंजेशन, खांसी और गले में खराश जैसे वायरल इन्फेक्शन से आराम दिलाता है। खजूर में मौजूद नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर शहद का एक साथ सेवन करने से शरीर ऊर्जा से भर जाता है और आलस दूर होता है। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। अगर आप खजूर को शहद में भिगोकर खाएंगे तो आपको शरीर की सूजन को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। रोज पपीता खाने से क्या होता है? गाइस, पपीते में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में इसका सेवन करने से स्वास्थ्य की कई समस्याएं दूर होती हैं, कई फायदे होते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानें रोज पपीता खाने से क्या होता है। आरोग्य हेल्थ सेंटर के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एस.के. पांडे के अनुसार सुबह के समय पपीते का सेवन करने से पाचन को बेहतर करने और मूड को बेहतर करने में मदद मिलती है। पपीते में मौजूद गुण। पपीते में विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, फाइबर, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जिससे स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं। पपीते में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में इसका सेवन करने से त्वचा में निखार लाने के साथ ही स्किन और बालों के हेल्दी बनाने में मदद मिलती है। पपीते में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और पोटेशियम के गुण पाए जाते हैं। रोज पपीता खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। पपीते में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ऐसे में इसका सेवन करने से पाचन तंत्र को मजबूती देने में मदद मिलती है, साथ ही इससे कब्ज की समस्या से भी राहत मिलती है।
पपीते में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं। कैंसर के मरीज के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। अब घर में ही उगा लें अदरक। तरीका जान लीजिए। गाइस, अदरक औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसके कई फायदे हैं। आज हम आपको गमले में अदरक उगाने का तरीका बताने जा रहे हैं। अदरक उगाने के लिए एक मीडियम साइज का गमला खरीद ले। इस गमले में आपको मिट्टी के साथ वर्मी कंपोस्ट और रेत मिलानी है। अब इस गमले में अदरक का एक फ्रेश टुकड़ा लेना है और भिगो देना है। 24 घंटे भिगोने के बाद इस टुकड़े को आप गमले में रोप दीजिए। इसके बाद गमले में हल्का सा पानी डालें और गमले को धूप में रख दें। गमले में घास फूस की सफाई करते रहें, नमी बनाए रखें, 30 दिनों तक खाद देते रहें। लगभग 8 से 9 महीने में आपके द्वारा लगाया गया पौधा तैयार हो जाता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 11,000 रुपए मंथली करेंगे जमा तो मैच्योरिटी पे टोटल अमाउंट कितना बनेगा? गाइस, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक स्पेशल आरडी डिपॉजिट स्कीम है। इसमें अकाउंट खोलना आसान है। यह 5 साल की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की इस स्पेशल आरडी स्कीम में फिलहाल 6.7% सालाना ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है। इस आधार पर अगर हर महीने 11,000 रुपए आरडी स्कीम में डिपॉजिट करते हैं तो कैलकुलेशन के मुताबिक मैच्योरिटी अमाउंट यानी 5 साल बाद 7,85,024 रुपए मिलेंगे। इस मैच्योरिटी अमाउंट में निवेश की गई राशि 6,60,000 रुपए और ब्याज के तौर पर मिली 1,25,024 रुपए की राशि शामिल है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के तहत अकाउंट को आप मैच्योरिटी के बाद और 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। जानिए कबूतर आपको कैसे कर रहा है बीमार। गाइज, हम सभी के घर की खिड़कियों और बालकनी में कबूतर रोजाना आकर बैठ जाता है और हम भी इस पक्षी के लिए कुछ दाने और पानी का इंतजाम कर देते हैं, क्योंकि शहरों में इसके अलावा अपने आंगन में कोई और पक्षी नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पक्षी आपके परिवार को बीमार कर रहा है? जी हाँ, सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों का तो यही कहना है। दरअसल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक 11 साल के बच्चे को उसके माता पिता लेकर पहुंचे। जब डॉक्टरों ने उसे चेक किया तो पाया कि पहले उसकी छाती में मामूली सा इन्फेक्शन था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैल गया। इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंचा तो डॉक्टरों ने पाया कि उसे हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनिस्ट हुआ है। वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स हैरान, क्योंकि ये बीमारी 10 लाख में से 4 बच्चों को होती है और इसकी फैलने की वजह है कबूतर, क्योंकि ये बीमारी कबूतरों के पंखों और मल में से मिलने वाले फंगस की चपेट में आने की वजह से होती है और ये बच्चा कबूतरों के संपर्क में ज्यादा रहता था। लगातार थेरेपी और स्टेरॉइड्स देने के बाद इस बच्चे की हालत में सुधार है। इसलिए डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ लक्षणों को इग्नोर ना करें और तुरंत चेक कराएं, जैसे सिर दर्द, बुखार, सूखी खांसी, शरीर दर्द आदि को गंभीरता से लें, क्योंकि इस दुर्लभ बीमारी के भी यही लक्षण हैं।